वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ट्रेडिंग का मेन पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है फंडामेंटल एनालिसिस। आप टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सीखते, आप फंडामेंटल एनालिसिस पे काम नहीं करते, तो आपको जो है मार्केट की समझ, मूवमेंट जो है वो पता नहीं चलती। ठीक है, सो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले जो है देखते हैं चार्ट को, और उसके बाद देखते हैं किसी मुल्क का डेटा क्या आ रहा है, महंगाई क्या है, उसमें इंटरेस्ट रेट कट क्या है, किसी मुल्क में वार है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद मार्केट में पैसा डाला जाता है, मार्केट में ट्रेड किया जाता है। चाहे आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो में कर रहे हैं, या चाहे आप फॉरेक्स करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? करेंसी की प्राइस मूवमेंट को समझने के लिए इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स, ठीक है, मार्केट पे किस चीज़ का असर होता है? इकोनॉमी का असर होता है, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर जो होते हैं इनका असर होता है। ठीक है, हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, ये फैक्टर डिसाइड करते हैं कि एक कंट्री की करेंसी मजबूत है होगी या कमज़ोर, या स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी है, वो कंपनी मजबूत होगी या कंपनी क्रैश होगी, गिर सकती है। तो हम क्या चीज़ें देखते हैं? हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर हम देखते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस के मेन पार्ट्स वो कौन से पार्ट है? नंबर 1 पे है इकोनॉमिक इंडिकेटर। इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट यानी कि कोई बैंक आपको जब कर्जा देता है तो आपसे इंटरेस्ट लेता है। इसी तरह किसी बैंक में आप जब पैसा रखते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट, अगर फेडरल रिजर्व यूएसए इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि अगर कोई बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, उससे क्या मार्केट पे असर होता है कि मार्केट्स जो है वो डाउन होती है, लेकिन यूएसडी जो डॉलर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, नंबर 2 पे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई पर भी मार्केट का असर है। ज़्यादा इन्फ्लेशन करेंसी को कमज़ोर करती है। अगर किसी मुल्क में ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ज़्यादा महंगाई है, तो उससे होता क्या है कि मार्केट्स क्रैश होती हैं, मार्केट पे करेंसी का महंगाई पे असर होता है। सो ये चीज़ें हम डेटा हमें देखना होता है, उसके बाद हम ट्रेड करते हैं। नंबर 3 पे है जीडीपी ग्रोथ, यानी जीडीपी मुल्क की कमाई। तो जब जीडीपी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, उस हिसाब से मार्केट में करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। मार्केट का जो स्टॉक मार्केट है या क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, ये मार्केट मूव करती हैं, बुलिश होती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डेटा यानी जैसे यूएस नॉन फार्म, ज़्यादा जॉब्स, ठीक है, इकॉनमी मजबूत, करेंसी स्ट्रॉन्ग। यानी एम्प्लॉयमेंट डेटा वो होता है जिसमें नौकरियां दी जाती हैं एम्प्लॉयड को। ठीक है, तो जब ज़्यादा नौकरियां होंगी, होगा क्या? लोग पैसा कमाएंगे, पैसा मार्केट में आएगा, मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मार्केट पे इनका असर होता है। नंबर 2 पे है पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, पॉलिटिकल यानी कि सियासत का मार्केट में क्या असर है। जैसे कि कोई जो प्रेसिडेंट है किसी मुल्क का, वो जब चेयर पे बैठता है तो उस पर भी मार्केट का असर है। ठीक है, इलेक्शन, गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, वार्स, सैंक्शंस, यानी किसी मुल्क की पे लड़ाई है तो उस पर भी मार्केट का असर है, मार्केट्स क्रैश होती हैं, गिरती हैं, करेंसी को ऊपर या नीचे ले जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल, अगर यूएसए और चाइना ट्रेड वार करें तो यूएसडी और सीएनवाई दोनों इम्पैक्ट होती है। ठीक है, अगर यूएसए और चाइना में अभी जो वॉर चल रही है, ट्रेड वार, तो उससे क्या हुआ है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है। क्यों? ट्रंप ने ऑलरेडी चाइना पे टैरिफ लगाया। तो जब टैरिफ लगाया तो चाइना ने भी कहा हम यूएसडी बाय नहीं करेंगे, हम स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तो जब चाइना पैसा निकालेगा तो स्टॉक मार्केट यूएसए की गिरती है। तो इन सारी चीज़ों का मार्केट पे असर होता है। ठीक है, नंबर 3 पे है सेंट्रल बैंक पॉलिसीज। सेंट्रल बैंक यानी कोई भी मार्केट है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, स्टॉक मार्केट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन सब में जब मार्केट में पैसा आता है वो सेंट्रल बैंक से आता है। अगर सेंट्रल बैंक सप्लाई कम कर दे, पैसा देना बंद कर दे, मार्केटें क्रैश होंगी। मार्केट को पैसा चाहिए, मार्केट पैसे की वजह से अप डाउन होती है। ठीक है, जैसे फेडरल रिजर्व यूएसए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ईसीबी, बैंक ऑफ जापान, अगर सेंट्रल बैंक ने लिक्विडिटी ज़्यादा कर दी, मनी सप्लाई बढ़ा दी, तो करेंसी गिर सकती है। ठीक है, करेंसी क्यों गिरती है? जब मनी सप्लाई बढ़ा दे, मार्केट से पैसा निकलता है तो मार्केट गिरती है, क्रैश करती है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी मार्केट पे बहुत बड़ा असर है। एंड नंबर 4 पे है ग्लोबल न्यूज़ एंड इवेंट्स। ग्लोबल न्यूज़ यानी कि दुनिया में जो न्यूज़ है
उसका मार्केट पे क्या असर है, ऑयल प्राइसेस, ठीक है, नेचुरल डिसास्टर्स या मेजर इकोनॉमिक्स अनाउंसमेंट, कोई भी अनाउंसमेंट हो गई जो मेजर इकोनॉमी के बारे में IMF रिपोर्ट आ जाए या OPEC डिसीजंस ले ले तो उसका भी मार्केट पे असर होता है। एग्जांपल, अगर ऑयल प्राइस बढ़ाते हैं तो ऑयल एक्सपोर्ट इन कंट्रीज कनाडा, सऊदी अरब की करेंसी मजबूत होती, ठीक है। यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, अगर हम पाकिस्तान में खिलौने बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम खिलौने की प्राइस बढ़ा दें, हमारे से USA लेता है, यूरोप खिलौने लेता है, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें, चावल पाकिस्तान से जाते हैं, अगर हम प्राइस बढ़ा दें तो होता क्या है कि पाकिस्तान की करेंसी मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि उनको उनकी डिमांड है, उनको चीज़ें चाहिए, वो हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी मुल्क अगर आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो अपनी प्राइस बढ़ाते हैं तो उस मुल्क की करेंसी जो है वो मजबूत होती है, करेंसी की वैल्यू होती है। सो इन 4 चीज़ों का जो है मार्केट पे बहुत बड़ा असर होता है। आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो ये सारा डेटा आपने देखना, तो उसके बाद अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी ट्रेड जो है वो विन होती है, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, ठीक है। सो फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास, उम्मीद है आपने प्रैक्टिस की होगी, मार्केट में अच्छा स्पेंड किया होगा टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारी आपके लिए होगी जिसमें हम आपको ट्रेडिंग के हवाले से और भी बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे, सिखाएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।